उसके बाद नॉर्मल साइज के हमारे 3 अदद अंडे होंगे, ठीक है जी, नॉर्मल साइज के। आपने इसको 1 मिनट भूल गए, आप 1 मिनट लगा दिया, आपने कहा है अभी तक नहीं मेल्ट हुई, वो खुद नहीं मेल्ट होगी, वो हार्ड हो जाएगी। ये कंडीशन आनी है, ये मैं पहले बता दूं, ये इस तरीके से होगा, ये इकट्ठा होगा। अच्छा जी, अब जी मेरी उनसे बात हुई है, मैंने कहा ये सिचुएशन है, आपको गरम गरम चाहिए लेकिन मुझे ऊपर से करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप करते हैं जैसे आपको इजी लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। तो आ चुके एक और नई ऑर्डर वर्क के साथ। तो बनाने जा रहे हैं ब्राउनी, जो कि कस्टमर ने कहा था कि मुझे स्लैब में चाहिए, और मैंने उन्हें कहा कि स्लैब जो है वो आप इतना इमरजेंसी मुझे ऑर्डर दे रही हैं, तो स्लैब के लिए जो होता है वो वेट करना होता है, एटलीस्ट मुझे उसको फुल चिल्ड करके देन उसको जो है वो मुझे निकालना पड़ेगा। जो हम स्लाइस देते हैं ना, तो वो हम घंटे के अंदर भी मैं आपको बेक करके उसके स्लाइस कट करके आपको भिजवा सकती हूँ। स्लैब की कंडीशन कुछ और होती है। खासा समझाया, उनको बोला कि जब स्लैब निकालना होता है तो हम इसको यूं उल्टा करके नहीं निकाल सकते, हमने नीचे पेपर लगाना होता है और उससे उसको फ्लिप करना होता है, यानी उसको बाहर निकालना होता है, ठीक है। अगर हम केक ये दूसरी चीजें बनाते हैं ना, तो हम उसको यूं उसको टर्न करके उसको फिर सीधा कर लेते हैं, लेकिन जो इसके ऊपर फ्लेक्स आए होते हैं वो उतर जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है, तो आप इसको समझने की कोशिश करें। उन्होंने कहा नहीं, आप कोशिश करें मुझे स्लैब देते और ऊपर हल्का सा यूं करके ना ड्रिजल करते। मैंने कहा देखें ये रिस्की है और आपको बहुत जल्दी ऑर्डर चाहिए तो काइंडली इस तरह से ना करें। फिर समझाया उनको, लेकिन नहीं समझ आया कि 1 घंटे में उन्हें ऑर्डर ले लिया, क्योंकि रेगुलर कस्टमर है, सोसाइटी के ऑर्डर्स होते हैं मेरे। तो खैर मैंने पकड़ लिया बहुत। उस दिन मेरा ऑर्डर भी कोई नहीं था, तो मैंने कहा चले बच्ची जिद कर रही है, तो खैर मैंने जब बनाया तो उसके बाद फोन पे फोन जल्दी कर दे आंटी, मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे लेकर जाना है। मैं कहा बेटा एक तो गरम गरम है, ऊपर से घनाश इसके ऊपर डालनी है, गरम गरम के ऊपर घनाश नहीं डलती, इसको मुझे बाहर निकालना है। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं आजकल के, जो जेनजी टाइप बच्चियां या बच्चे हैं, इनको समझाना ऐसे ही है कि गधे के आगे बीन बजाने के बराबर। अच्छा, मैंने फिर उसके साथ फिर वीडियो कॉल पे मैं कहा ये देखो बेटा ये कंडीशन है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैंने आपको समझाया था। उसने कहा अच्छा चले जो होता है ना बस कर दे और मुझे भिजवा दें, आप फिर बस मुझे इसको यूं बाइंड कर दीजिएगा, इकट्ठा कर दीजिएगा। तो मैं कहा कटिंग नहीं, वो कटिंग उसने खुद करनी है ना, उसकी बर्थडे। मैं कहा अल्लाह की बंदी, तुझे पहले याद नहीं था कि मैं किसी बर्थडे पे जा रही हूँ। पता नहीं क्या इन बच्चियों की जहन और बच्चों के जहन आजकल के। बहस के बाद खैर जो थी वो बच्ची को फिर मैंने समझाया कि स्लैब पे चीज चिपकती है, देन हम इसको ठंडा करेंगे, इसको फिर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। इसको मैं फ्रिज में रखूंगी, ये ठंडी होगी, ये बाइंड होगी, देन मैं इसके इजीली इससे फ्लिप करके ऐसे मैं नीचे से करके तो मैं आसानी से जो है वो ब्राउनी को उठा सकती हूँ, इसको जो बटर पेपर है उससे रिमूव कर सकती हूँ। खैर नहीं समझ आ सकती थी उसको, लेकिन फिर एटलीस्ट जब मैंने वीडियो कॉल पे उसको हर चीज़ दिखाई समझाई तो उसको समझ आई। उसने कहा आंटी जो करना है कर दे और मुझे भिजवा दे। इससे भी मुझे बीच में वीडियो को भी बंद करना पड़ा, तो मुझे क्योंकि ऑर्डर भेजना था, उसकी मर्जी के मुताबिक चलना था, बार बार वो कॉल कर रही थी, वीडियो बंद हो रही थी। तो चले देखते हैं जी आज की इस ब्राउनी का किस्सा कैसा है और क्या कुछ हुआ इस ब्राउनी में, किस तरीके से मैंने इसको मैनेज किया। लेकिन परफेक्ट रेसिपी है। क्रिंकल्स लाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, बस टेम्परेचर को चीज़ चेक करनी होती है। चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसको मेल्ट बहुत अच्छा किया हुआ होना चाहिए, अंडों की रेशियो नॉर्मल टाइप यूज़ करनी है। ये सब कुछ आपने इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं। फज वॉलनट ब्राउनी। अच्छा वॉलनट नहीं डलेंगे इसके अंदर, ओनली मैं फज बनाने जा रही हूँ, ठीक है। ये रेसिपी जो है ये रेड वेलवेट ब्राउनी की है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने साथ ही मेंशन की हुई है। ये वाली ब्राउनी बनी है फज ब्राउनी, जिसके ऊपर क्रिंकल टॉप होता है। ओके जी, रेसिपी फॉलो कर लेनी है, सेम रेसिपी रखनी है। एग जो है वो कोशिश करनी छोटे अंडे इस्तेमाल करने हैं, बड़े होंगे तो क्रिंकल आने में मसला होता है। दूसरा समटाइम अगर आपकी हर चीज़ परफेक्ट है तो आपका टेम्परेचर ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंसीडर होता है कि टेम्परेचर बेस्ट होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देख लें मैदा 160 ग्राम, अंडे 3 अदद रूम टेम्परेचर, ठंडे अंडे नहीं लेने, नॉर्मल अंडों का इस्तेमाल करना है। आइसिंग शुगर 130 ग्राम, ऑयल 125 ग्राम, डार्क चॉकलेट 350 ग्राम है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास डार्क थी, बहुत ज़्यादा ओवर डार्क चॉकलेट है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो है ये मिल्क चॉकलेट बीच में ऐड की है। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट 350 ग्राम, 300 ग्राम नहीं डालनी। अगर आप 300 ग्राम इनसाइड डालते हो तो 50 ग्राम ऊपर से चॉप करके डालनी होगी। कोको पाउडर 10 ग्राम जाएगा। वनीला पाउडर बच्चों ने लिखा हुआ है जबकि नहीं डालना, यहाँ पर मैं सख्ती से मना करती होती हूँ वनीला नहीं यूज़ करना, लेकिन बच्चे बाज नहीं आते। ये जो बुक है ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बनाकर दी हुई है और उनको मैंने कहा भी था कि वनीला नहीं डालना,
ठीक है। लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जिनको वनीला के बगैर उनकी ज़िंदगी जो है, ये वो बच्चे होते हैं जो वनीला के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। और हालांकि हम क्लासरूम में ये चीज़ें नहीं करा रहे होते, लेकिन वो फिर भी ऐड कर देते हैं। ओके जी, तो वनीला हरगिज़ नहीं डालना, खास तौर पे ये जो ब्राउनीज़ हैं इनमें तो बिल्कुल भी नहीं डालना होता। वॉलनट चॉप डालना चाहें तो 3 टेबल स्पून आप बीच में मिक्स कर सकते हैं। 9x9 एग्स मोल्ड यूज़ करना, यानी 9x9 वाली ये रेसिपी है। 160 इसका जो है बेसिक टेम्परेचर है, 160, ठीक है। 20 से 22 मिनट भी ले जाता है और समटाइम 25 मिनट भी ले जाता है। ओवर फज रखना है तो 22 यानी 20 to 25, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बेक करेंगे तो आपको लगेगा तो ये साइडों से जो है ना ये ड्राई हो जाती है, तो ये चीज़ जहन में रखनी है। प्लीज़ इसको फोकस करना है, वरना शेफला विद शेफ नाजिया पे चले जाएं, आपको एग्जैक्ट रेसिपी वहाँ पे भी समझ आ जाएगी। चीज़ें कुछ यूँ है आपके सामने, ये चॉकलेट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, रेसिपी आपको मिल गई है, ऑयल डाल दिया है। इसको मैंने क्या करना है, ये डबल बॉयलर कर लें या आप माइक्रोवेव कर लें। डबल बॉयलर करेंगे तो क्या करेंगे, पानी को बॉयल करके अपने पास रख लेना है और उसके ऊपर यूँ बॉल रख देना है, और बॉल को भी थोड़ा सा बॉल रख देना, कवर नहीं करना बॉल को, वरना ये ना होगा स्टीम का पानी इसके अंदर डिप डिप करता जाए। ऐसी हरकत नहीं करनी, बॉल को कवर नहीं करना, ठीक है। उसके ऊपर रख देना और नॉन स्टॉप आपने हलाते जाना है। हर चंद सेकंड के बाद, यानी इस तरह बॉल रखा, कोई 5-6 सेकंड गुजरे, आपने मिक्स करना शुरू कर देना। फिर रखा, फिर 5-6 सेकंड गुजरे, फिर आपने मिक्स करना शुरू कर देना है। उस पानी वाले जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता, ये मेल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में आपने 10 सेकंड के लिए रखना है, निकालना है, मिक्स करना है, फिर 10 सेकंड के लिए रखना है, निकालना है, मिक्स करना है। देन जाकर आपकी चॉकलेट अच्छी जो है वो मेल्ट होती है। ओके जी, चॉकलेट और ऑयल को सबसे पहले मेल्ट करेंगे, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद नॉर्मल साइज के हमारे 3 अदद अंडे होंगे, ठीक है जी, नॉर्मल साइज के, बड़े अंडे नहीं लेने। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको मिक्स कर लेना है, इसको मेल्ट कर लेना है। जब ये मेल्ट हो जाएगी देन इसके अंदर हम ये जो है आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, अंडे ऐड करेंगे और फिर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करके इसको मिक्स करके हम पैन में डालेंगे। मैंने कुछ सेकंड मिक्स किया, इसको हीट दी है, ठीक है, थोड़ा सा गर्म हुआ है। अब हमने यूँ इसको हलाना है, ओके, बार बार हलाना है, बार बार हलाना। ये मैं कह रही हूँ, ये गलती नहीं करनी कि जी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। चॉकलेट ने अपने आप मेल्ट नहीं होना होता, चॉकलेट को मेल्ट किया जाता है। ये याद रखिएगा कि आपने इसको 1 मिनट भूल के भी भूल गए, आप 1 मिनट लगा दिया, आपने कहा है अभी तक नहीं मेल्ट हुई, वो खुद नहीं मेल्ट होगी, वो हार्ड हो जाएगी, वो अंदर से मेल्ट हो रही होती है। और जब आप मिक्स करोगे तो वो ऐसे कैंडी टाइप हो जाएगी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। चॉकलेट को मेल्ट करने का तरीका होता है बार 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 इसको आपने यूं करके जो है मिक्स करना है। आप देखें थोड़ा सा हो गया। अब मैं अगेन जो है इसको लगाने लगी हूँ माइक्रोवेव 10 सेकेंड के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं चॉकलेट मेल्ट करना नहीं बताती हैं आप, हमारी चॉकलेट हार्ड हो जाती है। भैया बहुत दफ़ा बताया है, आप लोग पूरी पूरी वीडियो ही नहीं देखते हो। क्या करूं मैं, कैसे आप लोगों को समझाऊं कि चॉकलेट मेल्ट करना मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग चॉकलेट की नेचर को समझते ही नहीं हो। चॉकलेट एक जो है ना बहुत बहुत नाजुक सी चीज़ है, इसको बस आपने हीट देनी और हिलाना है, हीट देनी और हिलाना है। सर्दियाँ हैं, अब फ्रिज में चॉकलेट नहीं रखनी। मैं तो गर्मी में भी नहीं रख रही होती, मैंने डब्बे रखे होते हैं उन्हीं में बंद करके रखी होती है। अगर वो रैपर को चिपक जाती है तो मैं थोड़ी देर रैपर फ्रिज में रखती हूँ, वो सारी चॉकलेट जम जाती है, वो रैपर को क्रश करके निकाल लेते हैं। तो कोई मुश्किल ही चीज़ नहीं है। इतना लोग मुश्किल बनाए बैठे हैं इस चीज़ को। ही देखें, फिर 10 सेकेंड अगेन, जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती आपने 10 सेकेंड के लिए इसको माइक्रोवेव करते जाना है, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह से, ये चेक करें, हो गया मेल्ट। कितना अच्छा और शाइन वाला है, देखिए कितनी शाइन है। सारा मेल्ट करने का तरीका है चॉकलेट को, इतनी अच्छी ये मेल्ट हुई है, ठीक है। और हल्का हल्का लूक वार्म होना चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। अब जाएगी इसमें आइसिंग शुगर, आइसिंग शुगर जाएगी और अच्छे से जो है मिक्स होगा। ये हैंड मिक्स है, गलती से भी आपने बीटर नहीं चलाना, ओके। एक एक अंडा होगा जो कि नॉर्मल साइज का एग होना है, बड़ा अंडा इस्तेमाल नहीं करना। एक एक करके इसके अंदर डालते जाना है, एक एक करके, और अच्छे से मिक्स करना है। चलो दूसरा अंडा, ये देखिए तीसरा अंडा, ठीक है। तीसरा अंडा चला गया जिसमें मैदा और हमारा कोको पाउडर है, इसमें चला जाएगा। बिस्मिल्लाह। और अच्छे से मिक्स होगा यूं करके, ठीक है। हैंड मिक्स है, बहुत क्विकली बन जाती है ब्राउनी, हैंड मिक्स है ये।
मिक्स होते होते ये कुछ यूं कंबाइन होगी और ये देखें ये कंडीशन आएगी। ठीक है, ये देखिए ये कंडीशन आनी है, ये मैं पहले बता दूं। ये इस तरीके से होगा, ये इकट्ठा होगा, मिक्स करने में तंग करेगा, सर्दी है और ये तंग करेगा ही करेगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये हो चुका है, देखें कितनी क्विकली बन जाती है ब्राउनी। देखें बैटर कितना अच्छा बना है। यूजली जो है वो मैं बटर पेपर वगैरह नहीं लगाती होती, क्योंकि मुझे इसको पूरी स्लैब को आउट करना है, तो इसलिए मैंने बटर पेपर लगाया। ठीक है, तो चले ये जा रही है जी बेक होने के लिए। खुद ही ये देखें ये खुद ही अपना आप छोड़ देती है। ठीक है, यूं होगा बैटर। इस बैटर को गौर से देख लें, यूं होता है ये। बिस्मिल्लाह। चलिए अब हमने 160 पर बेक करना है। स्लो बेकिंग होती है इसकी जो है वो बेकिंग नहीं होती कि बहुत तेज़ बेक करेंगे। बहुत तेज़ बेक करेंगे इसके जो है ये फौरी कुक हो जाएगी, लेकिन इसके वो नहीं आएंगे, क्या कहते हैं, ऊपर से क्रिंकल्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब इतना भी स्लो नहीं बेक करना कि इसके एज ही आप इसके ज़्यादा कर दें। इसलिए ब्राउनी बहुत ट्रिकी चीज़ है। अगर आपसे सपोज ये ब्राउनी हैंडल नहीं होती तो आपने मेरे शेफ लाइव विद शेफ नाजिया वाले चैनल पे जाना है, तो सूफले ब्राउनी ट्राई करनी है। वो हर बिगनर बंदे के लिए रेसिपी है। ठीक है, चलें बेक करते हैं इसको। तकरीबन 22 मिनट में बेक करूँगी। ब्राउनी होके आ गई है जी बेक, और इसको मेरे लिए 10 मिनट हो गए हैं निकाले हुए, और 10 से 15 मिनट के बाद जो है वो मैं इसको डीमोल्ड करने लगी हूँ। और ये ऐसे ही जानी है। तो सीन ऐसा है कि ज़रा मुश्किल होता है इस तरह से क्विकली काम करना। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए तो देन इसको ये जो बटर पेपर होता है रिमूव करना होता है। ठीक है, तो चूँकि मुझे अब जल्दी है और ये ऑर्डर मुझे भिजवाना है, हर चीज़ आपके सामने होती है, आप कहते हो कि जल्दी जल्दी, तो कोई ऐसी बात नहीं। ओके जी, सारा कुछ ही करना है। मैं इसलिए बटर पेपर वाली जो चीज़ें होती हैं ना इनके हक में नहीं होती। मैं कभी भी ब्राउनी के नीचे नहीं लगाती, क्योंकि कस्टमर ने कहा कि कट नहीं करना, ऐसे ही पूरा स्लैब आपने हमें भेजना है। और ये इमरजेंसी ऑर्डर है जी, ये कोई प्री प्लान्ड ऑर्डर नहीं है मेरा। और कॉल आई है और मैं लग गई, मैंने कहा ठीक है आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ओके, यूँ कर करके हमने इसको निकालना है। ये देखो। अच्छा जी, अब जी मेरी उनसे बात हुई है। मैंने कहा ये सिचुएशन है, आपको गरम गरम चाहिए लेकिन मुझे ऊपर से करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है जी आप करते हैं जैसे आपको इजी लग रहा है, लेकिन हमें आप पीसीजी करके भेज दें, बाद में ये ना हो कि हमें कोई मसला हो। ठीक है, इसलिए ये देखें इसके ऊपर से यूँ डाल देना। चलिए जी, इसी के साथ मैं एपिसोड को करूँगी द एंड, क्योंकि मुझे अब जल्दी है और मैं इसको ज़रा डिलीवर करवा लूँ और थोड़ी सी और गनाश बना लूँ, क्योंकि मेरी गनाश हो चुकी है फिनिश। तो नई गनाश बना के इसके ऊपर लगाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ नाजिया व्लॉग एक नए ऑर्डर वर्क के साथ। मुझे जल्दी ये देखें मैस हो रहा है और इसको मैं जल्दी जल्दी भिजवा लूँ।